बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंट्स के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान ने लास्ट मैच जो T20 मैच जीता है जनूबी अफ्रीका से, उस जीत के बाद बहुत सारी तब्दीलियां पाकिस्तानी टीम में एक्सपेक्टेड हैं। जी हां, और कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं उन लोगों के लिए कि जो शर्जील खान के फैन हैं। शर्जील खान का क्या बनने जा रहा है इस जीत के बाद, और खास तौर पे मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की इस शानदार ओपनिंग जोड़ी के बाद कि जिसने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं। शर्जील खान का फ्यूचर कहां पे है? बाबर आजम ने एक बड़ा इशारा दिया है और वो उस इशारे में से हम ढूंढेंगे कि शर्जील खान हमें कहां नजर आ रहा है। क्या शर्जील खान तीसरा और माफ कीजिएगा जो चौथा T20 मैच है, क्या उसमें शर्जील खान को शामिल किया जा सकता है, या क्या जो जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज है उसमें शर्जील खान को आजमाया जा सकता है। बात करेंगे शर्जील खान के फ्यूचर के हवाले से, बात करेंगे कि जो चौथा T20 मैच है जो अब कल खेला जा रहा है पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान, उसमें क्या कोई तब्दीलियां या तब्दीली हो सकती है या नहीं हो सकती, उस पर भी आपको अपडेट करूंगा। और फिर आपको बताऊंगा कि मोहम्मद रिजवान के लिए बड़े अच्छे दिन आ रहे हैं और मोहम्मद रिजवान माशाल्लाह से एक बड़ा एजाज उनके नाम आया है जो पाकिस्तान के सिर्फ चंद ही क्रिकेटर्स को मिला है। इंटरनेशनली उनको एक्नॉलेज किया गया है, बड़ा एजाज मिला है मोहम्मद रिजवान को। इस पे भी आपको अपडेट करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को लाइक कीजिए फेसबुक पे @बाबर हयात शो। तो जनाब, सबसे पहले तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है गुज़श्ता 2 रोज़ से, तो आपसे गुजारिश है कि अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें कि अल्लाह पाक मुझे और मेरे अहले खाना को जो है वो इस रमज़ान मुबारक की बरकतों से हर तरह की बीमारियों और आफात से महफूज रखे और हम सबको महफूज रखे। सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा और क्योंकि मैं आपका भाई हूँ तो मुझे ख़ुसूसी तौर पर आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। जहाँ तक बात अब क्रिकेट की है तो जनाब, क्रिकेट में भी पाकिस्तान के शायकीन की दुआएं जो हैं वो कबूल हुई हैं और गुज़िश्ता रोज़ जो बाबर आजम ने कमाल की इनिंग्स खेली है उसकी झलक अभी तक सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर और हर जगह, इवन इंटरनेशनल मीडिया में भी बड़ी बड़ी कवरेज उसकी हुई है। बाबर आजम तो अपनी जगह, लेकिन मोहम्मद रिजवान भी किसी से कम नहीं है जनाब। मोहम्मद रिजवान ने भी बड़े बड़े, आपको पता, रिकॉर्ड तोड़े हैं इस थोड़े से अरसे में। जब से उनकी, मैं समझता हूं कि मोहम्मद रिजवान की भी एक रीबर्थ हुई है क्रिकेट में और बिल्कुल नए अंदाज में उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और जिस रिजवान को हम जानते थे और जिसपे कभी कभी हम क्रिटिसाइज भी करते थे, अब वो रिजवान बिल्कुल बदल चुका है और क्या शानदार उसने भी गुज़श्ता रोज इनिंग्स खेली। तो अब इतनी शानदार पार्टनरशिप के बाद हमारे शर्जील खान कहां गए? शर्जील खान का जिक्र ही नहीं हो रहा। तो मुझे अंदाजा है कि चुप करके बैठे हुए हैं शर्जील खान के फैंस और बहुत सारे फैंस तो कल नाराज भी थे कि शर्जील खान को क्यों निकाला गया। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने परफॉर्म किया और जिस तरह से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी ने परफॉर्म किया और कई रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो जनाब अब मसला ये है कि वो एक जरबुल मिसल है इंग्लिश की जिसमें कहते हैं वन बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन द बुश, कि एक परिंदा जो आपके हाथ में है ना वो उन 2 परिंदों से बहुत बेहतर है कि जो झाड़ियों में बैठे हुए हैं। तो अब मसला यह है कि पाकिस्तानी टीम क्या इसी ओपनिंग जोड़ी के साथ वर्ल्ड कप में जाएगी, बड़ा सवाल है। और जिस तरह से गुज़श्ता रोज परफॉर्मेंस किया और अगर ये परफॉर्मेंस जो है वो उसके ऊपर पाकिस्तानी टीम जो है वो कंसिस्टेंट रहती है और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इसी तरह से ओपनिंग करते हैं, जरूरी नहीं है कि हर मैच में बाबर आजम सेंचुरी करे या मोहम्मद रिजवान भी करे, लेकिन अगर मैं बात करूं कि हर तीसरे चौथे मैच में वो मुस्तकिल इसी तरह से कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ओपनिंग जोड़ी में कोई तब्दीली करेगा, क्योंकि बना हुआ कॉम्बिनेशन जो है ना उसको कभी भी बिगाड़ा नहीं जाता और कोई भी टीम बिगाड़ना नहीं चाहती। तो फर्स्ट अगर हम बात करें शर्जील खान की, तो पिछले मैच में वो आए दूसरे मैच में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं चल सके। फील्डिंग में भी कुछ लैप्सेस नजर आए, ऐसा लगा कि जैसे लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस है और वो ऑब्वियसली है, 4 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हुए, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में आना, फिर इस तरह का प्रेशर, फिर जो है वो मीडिया
ऑब्वियसली फोकस कर रहा है, आपके फैंस आपको फोकस कर रहे हैं, तो बड़ा प्रेशर था उनके ऊपर। तो अब क्या वो दोबारा टीम में आएंगे? देखिए उनका फ्यूचर क्या होने जा रहा है। बाबर आजम जो है ना जी, उन्होंने लेटेस्ट जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो ओपनिंग पेयर है ना, इसके हवाले से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और खासतौर पे फ़खर जमान जो है, उनके साथ बाबर आजम ने कहा कि मैंने बात की थी बाकायदा कि भाई आपको कोई इशू तो नहीं है। तो फ़खर जमान ने कहा कि जी मैं नीचे जाके बाबर आजम को यकीन दिलाया कि मैं नीचे के नंबरों पे जाके ज़बरदस्त हिटिंग कर सकता हूँ, तेज़ हिटिंग कर सकता हूँ, आप परेशान ना हो। मैं एग्री करता हूँ नीचे के नंबरों के ऊपर पे जाके भी बैटिंग करने पे। तो इसका मतलब ये है कि फ़खर जमान की शक्ल में एक फ्लैक्सिबल ऑप्शन पाकिस्तान को मिल गई है। और गुज़श्ता मैच में भी आपको याद होगा कि उसने आकर के बिल्कुल वो जो टेम्पो, वो जो मोमेंटम बना हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट का, पाकिस्तानी टीम का, पाकिस्तानी बैट्समैनों का, टॉप ऑर्डर का, उसको उसने खराब नहीं किया, बल्कि आगे उसने आते ही जो है वो 2 चौके रसीद किए और मैच को खत्म किया। तो ये अप्रोच वो चाह रहे हैं कि ये अप्रोच फ़खर जमान इस अप्रोच पे चले। तो फ़खर जमान इस अप्रोच पे चलने के लिए तैयार है, वो दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर आकर बैटिंग करने के लिए तैयार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या शर्जील खान तीसरे चौथे पांचवें नंबर पर आकर बैटिंग करने के लिए तैयार होंगे? तो मुझे ये लगता है कि जी शर्जील खान फिलहाल पाकिस्तान की फर्स्ट चॉइस नहीं है। जस्ट लाइक सरफराज अहमद, जैसे सरफराज अहमद सेकंड चॉइस विकेट कीपर है, बिल्कुल इसी तरह फखर जमान के बाद शर्जील खान अब पाकिस्तान की सेकंड चॉइस बन चुके हैं। मुझे यह लगता है कि शर्जील खान को जिम्बाब्वे की सीरीज में मौका दिया जाएगा, उनको चेक किया जाएगा। और लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि शर्जील खान आपकी सेकंड चॉइस रहेंगे। ये मुमकिन है कि शर्जील कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे दें तो एक कंपटीशन जरूर आ सकता है। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि अगर हम T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो शर्जील खान आपके स्क्वाड का जरूर हिस्सा होंगे। खुश हो जाएं शर्जील खान के फैन कि वो आपके स्क्वाड का हिस्सा जरूर होंगे, लेकिन वो आपकी फर्स्ट प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनेंगे। हां, अगर खुदा ना खास्ता कोई इंजरी हो जाती है, कोई मसला हो जाता है तो उनको लाया जा सकता है। लेकिन क्या तजुर्बा किया जा सकता है कि शर्जील खान को 5वें 6ठे नंबर के ऊपर बैटिंग के लिए लेकर आया जाए? तो ये एक कंफ्यूजन तो है बहुत सारे क्रिकेट फैंस के दिमागों में। लेकिन क्या करें कि अब ये इतनी शानदार जोड़ी जो बन गई है और जो कंसेक्यूटिवली कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है, तो उस जोड़ी को हटाना, हिलाना ये बिल्कुल अक्लमंदी नहीं होगी। और मोहम्मद रिजवान खास तौर पे जो कि गुज़िश्ता 7 इनिंग्स में 100 रन से ज्यादा की एवरेज, यानी 100 प्लस की एवरेज से उसने स्कोर किया है और जबरदस्त स्ट्राइक रेट से। ये भी आप नहीं कह सकते कि वो इतना अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं है। 150 ऑनवर्ड, 140, 150 ऑनवर्ड उसने स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है और फिर वो एंड तक लेकर के जाता है, आपकी टीम को मैच जितवाता है। तो ऐसे खिलाड़ी को डिस्टर्ब करके 5वें 6ठे चौथे 5वें नंबर पर लेके आना, ये पागलपन नहीं है तो और क्या है? मुझे तो ये पागलपन लगेगा। लेकिन अब ये सिचुएशन बन गई है, कंपटीशन है। और फखर जमान अगेन मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान की फर्स्ट चॉइस बन रहे हैं, सेकंड चॉइस जो है वो शर्जील खान होंगे। ये तो मसला हमने शर्जील खान का हल कर लिया, लेकिन वो रहेंगे सही टीम के साथ, इंशाल्लाह उम्मीद है। अब बात करते हैं कि मोहम्मद रिजवान साहब, मोहम्मद रिजवान को एक बड़ा एजाज मिला है और उनको विजडन टॉप 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में से एक के तौर पे उनको शामिल किया गया है। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। विजडन, आपको जिनको नहीं पता उनको बताता चलूं कि एक बड़ा जबरदस्त स्पोर्ट्स मैगजीन है इंग्लैंड का, और ये मतलब बड़ा एजाज समझा जाता है उन लोगों के लिए। क्रिकेट में इसकी बड़ी वैल्यू है कि जो विजडन प्लेयर ऑफ द ईयर बनते हैं उनके लिए ये बड़े एजाज की बात तस्वुर की जाती है और इसकी बड़ी वैल्यू और वर्थ है। तो वो विजडन प्लेयर ऑफ द ईयर तो नहीं बने, लेकिन टॉप 5 प्लेयर्स में आ गए हैं, जिसमें से बेसिकली जो 5 नाम है उसमें जैक क्रॉली, डैरन स्टीवंस, उसके बाद जेसन होल्डर और डॉम सिबली और फिर मोहम्मद रिजवान। तो मोहम्मद रिजवान को यह एजाज जो उन्होंने लास्ट समर में इंग्लैंड में, गुज़िश्ता समर में इंग्लैंड में जो शानदार परफॉर्मेंस दी और फिर वो मैन ऑफ द सीरीज भी बने पाकिस्तान की तरफ से, इस वजह से उनको विजडन प्लेयर ऑफ द ईयर, जो टॉप 5 विजडन प्लेयर ऑफ द ईयर, उसमें उनको शामिल किया गया। तो ये आप देखिए कि मोहम्मद रिजवान का इस वक्त तोती बोल रहा है जी माशाल्लाह से। और जिस तरह से उसने पिछले मैच में रोजा रख के और बड़े दिल के साथ
बड़े जिगरे के साथ जिस तरह से उसने बैटिंग की है और जिस तरह से बाबर आजम का जो 100 बनाने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आप कह सकते हैं कि मोहम्मद रिजवान का भी है। और मोहम्मद रिजवान वैसे भी बड़ा डाउन टू अर्थ है, वो अपनी सारी चीज़ों को अल्लाह पाक के ऊपर डालता है और खुद को वो बिल्कुल निगेट कर देता है, जो कि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और उसका बतौर एक मुसलमान, बतौर एक पाकिस्तानी, उसका जज्बा बड़ा शानदार है। वो बड़ा ज़बरदस्त टीम मैन है, तो सारी खूबियाँ उसमें अच्छी मौजूद हैं। मोहम्मद रिजवान इस वक्त टॉप पे हैं जी। बड़े बड़े रिकॉर्ड भी आपको पता है, पुरानी वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स वो तोड़ चुके हैं पाकिस्तान की जानिब से। गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया कि वो 3 जो है वो 50+ स्कोर करने वाले पहले विकेट कीपर बैट्समैन बन गए हैं पाकिस्तान के, और वो भी चेज में। तो ये ज़बरदस्त है, पाकिस्तान टीम के लिए ज़बरदस्त है। पाकिस्तान का चौथा T20 मैच होने जा रहा है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट जनूबी अफ्रीका के लिए, क्योंकि ये जो है वो जनूबी अफ्रीका कोशिश करेगी कि वो इस मैच को जीत के कम से कम सीरीज जो है उसको ड्रॉ कर दे, लेकिन पाकिस्तान इस सीरीज को जीतना चाहेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा भी। मुझे पक्की उम्मीद है पाकिस्तान जीतेगा, और पाकिस्तान को उसी स्टाइल की क्रिकेट खेलनी चाहिए जो पिछले मैच में पाकिस्तान ने खेली है। बिल्कुल किसी किस्म का रिलीफ नहीं देना और दबा के रखना है। जबरदस्त किस्म की बैटिंग का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं पाकिस्तान टीम से, और आप भी एक्सपेक्ट करें। अब आखिरी मैच में क्या शर्जील खान को मौका मिल सकता है, तो देखिए मुझे नहीं लगता कि आखिरी मैच में, आखिरी T20 मैच में उसको मौका मिलेगा। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान सेम कॉम्बिनेशन, क्योंकि पाकिस्तान ने सीरीज जीतनी है, तो पाकिस्तान मुझे लगता है कि सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा इस मैच के लिए भी, क्योंकि सेम ग्राउंड में है, सेम कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान जाएगा। एक आध तब्दीली की जा सकती है, मुमकिन है पाकिस्तान अपनी बॉलिंग में वसीम जूनियर या फिर जो अरशद इकबाल है, उन दोनों में से किसी एक को डेब्यू करवा सकता है, क्योंकि बॉलिंग का शोबा एक ऐसा है कि जिसके ऊपर पाकिस्तान को फिलहाल काम करने की जरूरत है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है, पॉसिबल है कि मोहम्मद वसीम जूनियर को शाहीन शाह अफरीदी की जगह ले आया जाए और उनकी जगह उनको शामिल कर लिया जाए, या अरशद इकबाल को। वसीम जूनियर को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो बैटिंग में भी एज देते हैं, तो पाकिस्तान उनको ट्राई कर सकता है। ये एक ही तब्दीली होती हुई नजर आ रही है फिलहाल, अनटिल और अनलेस अल्लाह माफ करे किसी किस्म की कोई इंजरी हो जाती है, क्योंकि इंजरी तो किसी के हाथ में नहीं है और आखिर में जाके कुछ भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान मोस्ट प्रोबेबली ये मैच इंशाल्लाह जीतेगा। मैं तो कहता हूं कि तब्दीली ना करें, लेकिन एक तब्दीली मुझे अच्छी लग रही है कि अगर आप शाहीन शाह को इस मैच में रेस्ट दे के एक नया डेब्यूटेंट लेकर के आएं और उसको मौका दें। बाकी सारी टीम मुझे लगता है कि सेट है, और यही इसी टीम के साथ पाकिस्तान को मैदान में उतरना चाहिए। मैच बड़ा जबरदस्त होगा जी इंशाल्लाह। मुझे एक्सपेक्टेशन है कि आखिरी जो है वो एक क्रैकर होगा मैच दोनों टीमों के दरमियान, और जनूबी अफ्रीका भी पूरी कोशिश करेगी कि वो कम बैक करे, क्योंकि टीमों की ये नेचर होती है कि वो हार के फिर उठती हैं। मुझे लगता है कि वो भी कम बैक करने की कोशिश करेंगी। पाकिस्तान अपनी उसी मोमेंटम को आगे लेकर के जाने की कोशिश करेगा पाकिस्तान की टीम, और मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दे दी जाए टॉस जीतकर जनूबी अफ्रीका की जानिब से, और फिर यह भी है कि पाकिस्तान को 230 250 के करीब स्कोर बनाए और शायद उसको चेज भी कर ले। ये मेरे एक गट फीलिंग सी आ रही है, मुमकिन है गलत हो, ये हो सकता है कि चेज भी करे पाकिस्तान, माफ कीजिएगा डिफेंड करे, चेज नहीं होगा डिफेंड होगा, यानी पाकिस्तान पहले बैटिंग करे 250+ स्कोर करे और उसके बाद फिर पाकिस्तान माशाल्लाह से इसको डिफेंड भी करे। तो ये भी एक अच्छा हो सकता है टीम के लिए, कि ये तजुर्बा भी अच्छा हो सकता है। पिछले मैच में पाकिस्तान 140 बनाया था तो उसको डिफेंड नहीं कर पाया था। तो अब ये देखना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान एक बड़ा स्कोर बनाता है शुरू में बैटिंग करते हुए, और क्या उसको डिफेंड करता है या नहीं। ये मेरी स्पेकुलेशन है, मेरी एजम्पशन है, गलत हो गई तो हो गई, मैं कोई वो तो हूँ नहीं, नजूमी तो हूँ नहीं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह को इल्म है सारे मामलात का। तो मैं तो अपनी एक गट फीलिंग आपको, सिक्स सेंस आपको बता रहा हूँ। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपके ख्याल में क्या शर्जील खान को आखिरी मैच का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या पाकिस्तान को एक तब्दीली करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और फिर मुझे ये भी बताइएगा कि आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान को जो है वो पहले बैटिंग करनी चाहिए अगर टॉस जीतता है पाकिस्तान? अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।